every one of us are at a point when we want to make decisions. और हमारे जीवन में मैं निश्चित हूँ कि हम लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर हमें फैसला लेना होता है। Decisions about your life, फैसला आपके जीवन को लेकर, your family, आपके परिवार को your लेकर, job, your career. आपकी नौकरी, आपके करियर को लेकर। And we begin to wonder as to what is the best way to make decisions. और हम ये सोचने लगते हैं कि फैसला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। And today I want you to understand as how we can make decisions. और आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि हम कैसे फैसले ले सकते हैं। Today I want to speak something on a topic called how to make decisions in life. और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है कि अपने जीवन में कैसे आप फैसले लें। At this point of time, I'm sure every one of us are at a point when we want to make decisions. और हमारे जीवन में मैं निश्चित हूँ कि हम लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर हमें फैसला लेना होता है। Decisions about your life, फैसला आपके जीवन को लेकर, your family, आपके परिवार को your लेकर, job, your career. आपकी नौकरी, आपके करियर को लेकर। And we begin to wonder as to what is the best way to make decisions. और हम ये सोचने लगते हैं कि फैसला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। And today I want you to understand as how we can make decisions. और आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि हम कैसे फैसले ले सकते हैं। I want you to go to the book of John chapter 14 verse 26. मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 14 के 26 में चलें। And in this particular verse, Jesus tells a solution as to how we can find solutions to making decisions in life. और इस वचन में जो यीशु मसीह वो हमें बताता है कि किस प्रकार से हम उस हल को पा सकते हैं जहाँ पे हम अपने जीवन के फैसले को ले सकें। It says, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you remembrance of all things that I have taught you." परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। What do you do when you are in a situations to make decisions in life? अब क्या करते हैं जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं जब आपको अपने जीवन में फैसला लेना होता है। The first and foremost thing that we do is usually we reach out to people who have wisdom. और साधारण रूप से जो हम सबसे पहली बात जो ये करते हैं कि हम उनके पास जाते हैं जिनको हम जानते हैं। And the Bible says that we are wise when we are in the multitude of counsels. और वचन कहता है कि हम बुद्धिमान ठहरते हैं जब हम कई बुद्धिमानियों के बीच में हम जाते हैं। And it is good when we reach out to people of experience and take their views whenever we want to make decisions. और ये बहुत ही अच्छा है कि हम उन लोगों के पास जाएं जिनको अनुभव है जब हम किसी भी बात का फैसला लें। When you want to go to a certain people, to a certain person for their services, you ask someone if that person is good. और जब आप किसी निश्चित सर्विस सेवकाई के लिए किसी निश्चित व्यक्ति के पास जाते हैं तो आप कह सकते हैं हाँ ये व्यक्ति सही है। Or maybe you want to buy a house in some locations and you begin to inquire how good or wise it would be to invest in the situation. और आप जब किसी स्थान पर कोई घर आप लेने को होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ओए कितना ही अच्छा होगा कि आप एक सही जगह पर लागत लगाएं। But in the midst of it all, लेकिन इन सभी के बीच we know that men are man हम ये जानते हैं कि जो मनुष्य है वो मनुष्य है and God is God. और खुदा खुदा है। And that is why the word of God says, "Let God be true and all men a liar." और वचन यही बात कहता है कि जो परमेश्वर है वो सदा के लिए सत्य है और मनुष्य झूठा है। Only God alone can be true. Only God alone can be wise. एक सिर्फ खुदा ही है जो सत्य है और बुद्धिमान है। And because God knew the importance of this, He said, "I will send you someone who is going to teach you all things." अब जो यीशु खुदा है वो जानता है इन बातों के बारे में, इसीलिए वो कहता है कि मैं एक ऐसे सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। When we say all things, it is things that covers everything. और जब हम कहते हैं सारी बातों को तो ये हर एक बातों को ढांप देता है। Even teaching you how to be a good parent, यहाँ तक कि आपको सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे माता पिता बन पाए। teaching you how to study. आपको सिखाता है कि आप कैसे पढ़ाई करें। I remember a time when the students usually give their exams, मुझे याद है वो समय जब जो विद्यार्थी लोग हैं अपनी परीक्षाओं को देते हैं and people don't have much time to study. और जो लोग हैं उनके पास समय नहीं होता उतना पढ़ाई का। And usually, I'm not sure if this happened even now. People used to buy a book called the Champion Book for guidebook.
और मैं नहीं जानता कि शायद वो क्या अभी भी होता है कि, लेकिन जो लोग हैं वो एक छोटी सी कुंजी जो होती थी चैंपियन नाम की, उसको खरीदते थे। And people usually mug up those studies and give exams. और जो लोग हैं वो वहाँ पर कुछ मार्क करते थे और उनको पढ़कर वो परीक्षा देते So थे। what do you do when you have so much to read and so much to give and you don't have much time? Definitely you ask God, the Lord, help me out in these situations. और ऐसा क्या होता है, क्या करते हैं अगर आपके पास बहुत ही कम समय है और पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है, निश्चित ही आप कहेंगे कि खुदा मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल। Even as a young parent, you may have a lot of challenges to take care of your children. यहाँ तक कि जो अभी नौजवान जो माता पिता हैं, आपको भी थोड़ी बहुत परेशानी होती होगी अपने बच्चों के पालन पोषण में। When we had our first son, we had a lot of challenges because we had no idea how to take care of our child. और जब हमारा जो बड़ा बेटा है, जब वो पहला बेटा हुआ तो हमें बहुत ही परेशानी हुई थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि कैसे बच्चे का ख्याल रखना। Unlike many of you who have your parents here, your uncles, your aunties here, we had nobody in this place. और आप उसी तरीके से यहाँ पर जो भी है अंकल आंटी जो भी हैं, हम उस जगह स्थान पर नहीं हैं। No, I mean, unlike you, Okay. we never had any of those people. और आप लोगों की तरह हमारे साथ ऐसे अंकल आंटी कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। So all we had to do was we had to care it for by ourselves. तो फिर हमें सिर्फ ये था कि हमें अपनी ही पर निर्भर रह के हमें इनका ध्यान All of these instances, we realized the importance of how God wanted to teach us everything. और इन सभी के बीच में हम ये जान पाए कि कितना ज़रूरी है कि खुदा हमें हर एक चीज़ों को सिखाता है। But when God teaches you things and God gives you wisdom and understanding, if you ask Him, the purpose is that His name will be glorified. लेकिन जब आप खुदा से कभी भी बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं और उसका देने का उद्देश्य ये है कि वो उसकी महिमा हो। That is why the book of John chapter 16 verse 14 says इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 16 का 14 कहता है that the Holy Spirit will only glorify me. कि जो पवित्र आत्मा है वह मेरी महिमा करेगा। When the Holy Spirit helps you in every situation, जब पवित्र आत्मा आपकी हर स्थिति में आपकी मदद करती है, when He speaks to you, when He guides you, जब वो आपको राह दिखाता है, जब वो आपसे बातें करता it है, is the ultimate purpose is not for your glory. The ultimate purpose is that it will glorify the name of the Heavenly Father. जो उसका जो सारा की सारा जो उद्देश्य होता है वो ये नहीं कि आपकी महिमा हो, लेकिन उद्देश्य ये होता है कि वो यीशु की महिमा करे। He will teach you how to make profits. वो आपको सिखाता है कि कैसे लाभ बनाए। He will teach you how to succeed in your destiny. वो आपको सिखाता है कि कैसे आपको लक्ष्य पाने में आप कामयाब। He will teach you wisdom. वो आपको ज्ञान की बातें सिखाएगा। The book of Proverbs says the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. जो नीति वचन की पुस्तक है वो कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आना है। Hallelujah. And so He's going to teach you all of those things, but ultimately, remember, the purpose is that His name is going to be glorified. वो आपको हर एक बातें सिखाता है, लेकिन याद रखें उसका जो उद्देश्य है कि वो यीशु की महिमा करेगा। When you look around the world, जब हम इस संसार में चारों ओर देखते हैं, you see sickness. आप देखते हैं बीमारियों को। Just now, Brother James mentioned as to how he underwent depression. जैसे कि अभी जो भाई जेम्स हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो डिप्रेशन में से गए। There is stress, there is tension, there is anxiety. उनकी चिंताएं थी, मानसिक तनाव थे। Some of you are having panic attacks. आप में से कुछ लोग हैं जो जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं। And all of this so-called modern disease is affecting man. और ये भी जो आज की जो आधुनिक बीमारियां हैं इस मनुष्य को असर कर रही हैं। But when God created this world, लेकिन जब खुदा ने इस संसार को बनाया and when He was in control, और जब वो उसका नियंत्रण करता है, when the world was under Him, जब ये संसार उसके नियंत्रण में, the original design was created in such a way that there was no sickness. जो असली रूप में जो रचना थी वो इस रूप से थी कि कोई भी बीमारी नहीं थी। There was no stress, there was no anxiety, there was no depression, there was no hospital. कोई भी अस्पताल नहीं था, कोई भी मानसिक तनाव नहीं था, कोई भी चिंता नहीं थी, कोई भी डिप्रेशन नहीं था। But all of the sickness into the world came when man committed sin. लेकिन सारी जो बीमारियां हैं वो जब आई जब मनुष्य ने पाप किया। So when everything is in God's way, तो जब भी चीजें खुदा के अनुसार होती हैं, everything will be right. हर एक चीज सही But ठहरेगी। the moment we are out of God's way, लेकिन जितना ही हम खुदा की राह से अलग होंगे, everything in your life is going to be a mess. हर एक चीज आपके जीवन में खराब होगी। So when you learn how to depend on the Holy Spirit, when you learn to depend upon God and know the value of it,
the Lord will teach you how to profit. तो जब आप सीखते हैं खुदा पर निर्भर होना, खुदा की बातों पर निर्भर होना, तो जब आप जान पाएंगे, वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप लाभ पाएं। Now let me take you to a verse. आइए मैं आपको एक वचन की ओर ले जाता हूँ। The first verse it says, the book of Isaiah 48 verse 17. यशायाह की पुस्तक उसका 48 का 17वां आयत। Yes, please. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। He says, I am the Lord your God who will teach you how to profit and who will lead you by the way that you should go. ये कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे लाभ की शिक्षा देता हूँ और मैं तुझे बताऊँगा कि तुझे किस राह पर चलना है। He will lead you. वो आपकी अगुवाई करेगा। In order to lead you, you will have to move. ज़रूरी है कि वो आपकी अगुवाई करे, आप चलें। You cannot just sit somewhere and ask the Lord to lead you. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं पर बैठ गए हैं और आप खुदा से कहें कि आप वो आपकी अगुवाई करे। When you are searching for a GPS location, जब आप कभी GPS लोकेशन में कोई जगह ढूंढते हैं, you will have to move out of that situation. आपको उस स्थिति से बाहर निकलना होता है। But many of us, we do not want to move. लेकिन हम में से बहुत से जन हैं जो हम चलना ही नहीं चाहते। We want God to give us the best job. हम चाहते हैं कि खुदा हमें बहुत अच्छी नौकरी दे। We want God to provide His supernatural abundance and providence upon our life, but we should not be moving. लेकिन हम चाहते हैं कि हम हिले नहीं, लेकिन खुदा हमें अलौकिक रूप से बहुत तायत हमें जॉब दे। And some of you begin to rename that and say that I am at peace with God. और आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं और कहते हैं कि ओ प्रभु में मैं शांति हूँ। That is not peace with God. ये खुदा के साथ शांत रहना That नहीं is है not the leading of the Spirit. और ये भी पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं The है। leading of the Holy Spirit is not inactivity. जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है वो किसी काम को ना करने में नहीं है, But the leading of the Spirit is a Spirit-directed activity in your life. लेकिन जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है वो है कि आपके जीवन में आत्मिक रूप से काम करने की। Many times you are not able to reach your destination and to your full potential because you do not want to move out of your situation. कभी कभी आप अपने जीवन के एकदम उत्तम पोटेंशियल में नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप अपनी उस स्थिति से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। I heard that many people in the church, they do not want to take up small little jobs. मैंने सुना है कि कलीसिया में जो लोग हैं वो छोटी छोटी नौकरियां नहीं लेना चाहते। I mean, not only people in the church, but people do not usually want to take small jobs. और सिर्फ इस कलीसिया में नहीं, ऐसे और भी लोग हैं जो साधारण नौकरियां नहीं लेना चाहते। You do not want to take up small jobs because you think those jobs are so little for you. और आप उन छोटी नौकरियों को इसलिए नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि ओ ये नौकरी आपके लिए बहुत ही छोटी है। You want to see with your folded hands and your legs, and you think that God will come and He will throw a job into your lap. आप अपने हाथों को फोल्ड करके अपने पैरों पे पैर रखकर आप एक जगह पर बैठते हैं और आपको लगता है कि जो खुदा है वो एक आएगा और नौकरी फेंक देगा। It says that the Spirit will lead you. ये कहता है कि जो पवित्र आत्मा है ये आपकी अगुवाई करेगा। God who will teach you prophets will lead you into your destiny, will lead you to make decisions in life. जो खुदा आपको दिशा दिखाएगा, आपको सिखाएगा कि कैसे लाभ बनाना है, वो आपको आपके रास्ते पे अगुवाई करेगा। Many of the first jobs that you begin in life are not very attractive. जो पहली नौकरी जो आपने अपने जीवन में पाई होगी, हो सकता है कि वो ज़्यादा आकर्षक ना हो। In 2007, when I was praying for my job, 2007 में जब मैं अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था and I was praying for God to lead me to the right job where I can focus on my ministry in my church. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे ऐसी नौकरी दे जहाँ पर मैं अपनी मिनिस्ट्री में भी मैं ध्यान रख सकूं। 2008, the company that I work right now and which I'm the director of the company started off in 2008. और 2008 में जिसमें मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैंने वहाँ पर स्टार्ट करा, This company started in 2008, but in 2007, God started to work in my life. ये जो कंपनी थी 2008 में शुरू हुई, लेकिन खुदा मेरे जीवन में 2007 से काम करना शुरू did कर not दिया था। pour the job into my lap. जो खुदा था उसने मेरे गोद में मेरी नौकरी को नहीं फेंक दिया। I started off my first profession by opening up a music school in Delhi. मैंने अपना जो पहला प्रोफेशन था वो मैंने शुरू करा था दिल्ली में एक संगीत स्कूल खोलकर।
And I used to sit there and I had teachers and people will come to the school. और मैं वहाँ पे बैठता था और जो कुछ शिक्षक थे वो थे और जो विद्यार्थी थे वो वहाँ पर आते थे. And there were times at night time I would go out with some of my friends and we would like to paste posters of our advertisements in the streets. और ऐसा समय था कि जब मैं रात को अपने दोस्तों के साथ जाता था और वो जो पर्चा है एडवर्टाइजमेंट का वो हम चिपकाते थे दीवारों पर. And it was so demeaning for me. I thought, why should I be doing this after all? और ये मेरे लिए बहुत ही तुच्छ सा था और मैं सोचता था कि मैं क्यों इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ. And we would boil the atta in the maita and the night time and we would go out and paste posters and then we would put advertisements about coming for classes. और मैं जब रात को मैं आटा गूंदना उसमें मिलाना पानी मिलाना और रात को हम जो पोस्टर्स थे उनको हम चिपकाया करते थे. And I used to receive phone calls in the morning and say, "Hi, excuse me, is this music school?" और मुझे सुबह फ़ोन आता था कि क्या ये संगीत स्कूल है. Then I said, "Yes." मैं कहता था हाँ. He said, I saw an advertisement. और वो कहता था कि मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा है. I asked, where? मैंने कहा कहाँ. He said, I saw it in the Kamba. मैंने देखा था सुना. वो कहता कि मैंने खम्बे में देखा मैं लगा. वो कब देखा था आपने? He said, I saw it this morning. उसने कहा कि मैंने आज ही सुबह देखा. And I thought, oh, that is the Kamba I pasted the posters in. और फिर मेरे को याद आता था कि हाँ ये वो खम्बा है जिसमें मैंने चिपकाया था. But I said, oh, maybe somebody pasted some posters. वो फिर मैं कहता था ओ हाँ हो सकता है शायद किसी ने वो वहाँ पर चिपका दिया हो. But that's how the student reached out to me. लेकिन कुछ ऐसी थी जहाँ पर मैं जाता था. This music school taught me management. ये जो म्यूजिक स्कूल है इसने मुझे मैनेजमेंट It सिखाया. taught me public speaking. उसने मुझे लोगों के बीच में बोलना सिखाया. It taught me business. उसने मुझे बिजनेस सिखाया. It taught me how to honor and respect clients. उसने मुझे सिखाया कि किस तरीके से हम क्लाइंट्स का आदर और सम्मान करें. Stood up to 150 students. और जो हमारा स्कूल था वो 150 विद्यार्थियों से भरा हुआ था. Difficult to manage. वो मुश्किल होता था हम कई बार But मैनेज from करना. there, God took me to another position. लेकिन खुदा ने मुझे वहाँ से दूसरी जगह पर रख From दिया. there on, He took me to another position. Today, He placed me as the director of this international company. और आज खुदा ने मुझे उस जगह से उठाकर आज एक निर्देशक के रूप में जहाँ पर मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का निर्देशक हूँ. God does not put the right job in your lap on the first place if you just sit idle. खुदा कभी भी एक सही नौकरी आपके चरणों पे लाके नहीं रख देगा पहली बार में ही. If a job comes to you, अगर कोई नौकरी आप तक आती maybe है, even a weather job, यहाँ तक कि एक maybe even just picking up some things, यहाँ पर सिर्फ कुछ उठाने वाला telling भी. you, if you are expecting God to lead you, He's going to lead you to the right destination. याद रखें अगर आप सोच रहे हैं खुदा आपको अगुवाई करे तो वो आपको एक सही जगह पर अगुवाई करेगा. Trusting in the Lord and how to be led by the Spirit is not sitting idle. खुदा पर भरोसा रखना और उस आत्मा पर निर्भर रहना और खाली नहीं बैठना, It is Spirit-directed activity. ये एक आत्मा के द्वारा अगुवाई करा हुआ काम है. Now again in James chapter 1 verse 5, याकूब की पुस्तक 1:5 कहता है, it says, if any one of you lack wisdom, you should ask God to give generously to all without finding fault. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना के सबको देता है. What do you do when you are in dilemma? आप क्या करते हैं जब आपके पास ज्ञान बुद्धि When नहीं you are होता, in trials? जब आप चुनौतियों में होते When हैं, you're wondering, Lord, what decision should I make in life? जब आप परेशान हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि खुदा मैं अपने जीवन में क्या फैसले लूं, You begin to lack wisdom. आप वहां पर हड़बड़ाना शुरू कर देते. It says that you need to ask God, to your Father, who is a generous giver. ये कहता है कि जरूरी है कि आप अपने उस पिता से पूछे जो कि एक उदारता से देने वाला है. Look at the nature of your heavenly Father. उस स्वर्गीय पिता के स्वभाव को देखें. Your Father is been shown here as a Father who gives generously, ये एक ऐसा पिता है जो पिता उदारता के साथ देता है without finding fault, बिना किसी गलती को देखे without हुए. trying to find fault in you and saying that you do not deserve of this. But it says, without finding fault, I'm willing to give you generously, only if you ask of me. लेकिन ये बिना किसी गलती को ढूंढे हुए आपको देता है, क्योंकि कहता है कि वो उदारता से देता है, लेकिन सिर्फ अगर आप जब मांगते हैं तो. So what happens when we begin to ask? तो क्या होता है जब हम मांगते हैं? When you go in faith and ask God the things that you're asking for, the wisdom, the decisions, the directions in your life, what do you do?
जब हम विश्वास से खुदा के पास जाते हैं और मांगते हैं अपने जीवन के लिए दिशा के लिए कि क्या करना है, आप क्या करते हैं। It says in verse 6 ये कहता है 6 आयत में of James 1, याकूब की पुस्तक 1, when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। Who should I marry? मैं किससे विवाह करूं? Many of the young people even have these decisions, these doubts in their life. और आज भी जो बहुत से नौजवान हैं जिनके जीवन में जिनको शंका होती है कि मैं किससे विवाह करूं। All of these questions, first is you go to God in prayer and ask Him wisdom. और जब भी कभी आपके पास ऐसा सवाल आए, सबसे पहले आप खुदा के पास जाएं और आप उससे ज्ञान मांगें। You ask favor from Him. आप खुदा से उसकी कृपा मांगें। Remember, He is a living God who hears. याद रखिए, वो एक ऐसा खुदा है, जीवित खुदा है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। And after praying, you have to believe that He has answered your prayers. और प्रार्थना करने के बाद आपको विश्वास करना है कि उसने आपके प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। The answers may not be in your head at that very instant. हो सकता है कि शायद उसी पल में आपके दिमाग में वो उत्तर ना हो। And the next step, after believing that you have received the answers, that God has given you the wisdom, the next step is you need to take steps. और अगला कदम, जब खुदा आपको ज्ञान और बुद्धि दे देता है, तो अगला कदम है कि आप फिर कदम उठाएं। See, I've told you many reasons why most of you do not have a job right now. You're jobless. आप में से बहुत लोग, कारण ये है कि आपके पास नौकरी नहीं है, Because you want to get the best job. You think you're going to be the managing director of a company. और क्योंकि आप एक बहुत ही उत्तम प्रकार की नौकरी चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए जाएंगे। I have also seen many people in our church who have been offered the job of a director. और मैंने अपने कलीसिया में भी ऐसे लोगों को देखा है जिसने नौकरी के लिए अप्लाई करा है डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, But they never got a salary. लेकिन उनको सैलरी भी नहीं मिला। For 1 year, for 6 months, no salaries. 1 साल और 6 महीने के लिए। When you get to the right job, understand how to be led by the Spirit that will take you to your destiny. याद रखें, जब आपको कोई सही नौकरी मिले, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलें, जो कि आपको आपकी उद्देश्य की ओर ले जाता है, लक्ष्य की ओर। But how do I take steps? लेकिन मैं कैसे कदम उठाऊं? See, God has given you His Holy Spirit. देखिए, खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दी है। When He gives you the Holy Spirit, He also gives His peace with you. जब खुदा ने आपको पवित्र आत्मा देता है, वो आपको अपनी शांति भी देता है। And that is why it says in John chapter 14, verse 27, और इसीलिए वो यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 का 27 में कहता है, I live with you. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, My peace I give to you, not as the world gives to you. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसा संसार देता है। Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। Sometimes when you take decisions, कभी कभी जब आप फैसले लेते हैं, you are thinking, okay, if there's peace in my heart, then I'm going to take this decision. वो आप क्या सोचते हैं कि अगर मेरे मन में कुछ शांति मिली तो फिर मैं जाके फैसला लूंगा। But how about this? लेकिन इसका क्या? Because when you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord, God and Savior, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, then God gives you His Holy Spirit. God also gives you His peace. जब खुदा आपको अपना पवित्र आत्मा देता है और अपनी शांति देता है, So the peace of God is already with you. तो जो खुदा की जो शांति है वो हमेशा से आपके साथ। But there are certain things in life when the peace of God will be disturbed in your life. लेकिन हमारे जीवन में कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो वो शांति है वो हमारे जीवन को थोड़ा सा When the peace of God that is within you is disturbed because of certain people, जो खुदा की जो शांति है जब वो थोड़ा सा परेशान कर रही होती है, वो इसलिए कि कुछ लोगों की वजह से, because of the deal, उस डील की वजह, because of the job, उस नौकरी की वजह से, when you begin to feel that there is something not right with your heart, when there is no peace in your heart because of this deal, it is time to know that this is not the will of God. तो जब कभी भी कोई डील हुई हो और उस डील की वजह से आपके मन में शांति ना हो, तो आप समझ लें कि वो खुदा की ओर से नहीं है।
Many times I am dealing with certain kind of people. कभी कभी मैं कुछ प्रकार के लोगों से मैं मिलता हूँ। Whenever I deal with certain kind of people, maybe in terms of purchasing certain things, or maybe when I was building my home, और जब मैं किसी व्यक्ति से डील कर रहा था, हो सकता है शायद कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए जब मैं अपना घर बनवा रहा था, then as I began to deal, there was something that was disturbing my heart. तो जब मैं उस डील को कर रहा था, कुछ चीज़ें थी जो मेरे मन को परेशान कर रहे थे। Peaceful. जो मेरा मन था वो शांति में। It was like a very strong ocean that was under my heart, and I was not at peace. वो कुछ ऐसा था जैसे मेरे मन में मानो कुछ तूफान सा बवंडर सा उठ रहा और मेरा मन शांति में नहीं था। And during that moment, I began to say, okay, let me not make this deal with this person. तो फिर मैं कहता हूँ कि ओ ठीक है, चलो इस व्यक्ति के साथ हम डील नहीं कर। Something is not right with this person. कुछ है जो इस व्यक्ति के साथ I don't feel peaceful about this. मैं इसके बारे में कुछ शांति सा महसूस, And I began to stop making deal with that person. और मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ, उस व्यक्ति को रोक देता हूँ। Later on, I come to know that the person that I was about to make deal was not the right kind of a person. और बाद में मुझे पता चलता है कि जिस व्यक्ति के साथ जो मैं डील करने वाला था वो एक सही प्रकार का व्यक्ति नहीं थी। Maybe you're looking out for a boy or a girl that you want to marry. हो सकता है कि आप किसी लड़की या किसी लड़के को ढूंढ रहे हो जिसके साथ आप विवाह And करें, you're praying about that person. और आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे And हैं। if you have already accepted Jesus Christ as the Lord God and Savior, और अगर आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार लिया है, then remember that you have the benefit because you have been given the peace of Jesus into your heart. तो याद रखें कि आपके पास एक लाभ है, क्योंकि आपको प्रभु की जो आत्मा है वो शांति आपको दी गई है। And when the peace of God is disturbed in your heart, और जब खुदा की वो शांति है, जब आपके मन में we should know that something is not right in this whole deal. जब आपको लग रहा हो कि इसको थामने में कुछ सही नहीं है, The Holy Spirit began to probe you. जो पवित्र आत्मा है वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा। And it is an indication that something is not right. और ये एक संकेत है जो कि बताता है कि कुछ सही नहीं है। Romans chapter 8 verse 14 says, रोमियो की पुस्तक 8:14 कहता है, For all who are led by the Spirit of God are the children of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, if you begin to believe that you are a child of God, then you must be led by the Spirit of God. अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तो जरूरी है आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। But how do I have the Spirit of God? लेकिन मैं उस पवित्र आत्मा को कैसे पा सकता? How can I be led by the Spirit of God? मैं कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में In order to be led by the Spirit of God, you should first know your identity. उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए जरूरी है कि पहले हम अपनी पहचान को जानें, You are a son, you are a daughter of the Most High God. कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। When you know the sonship of God in your heart, जब आप उस पुत्र अधिकार को अपने मन में आप जानते and हैं, number two, दूसरा you will know that you are going to be led by the Spirit of God. तब आप जान पाएंगे कि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा You चलना will है। allow yourself to be led by the Spirit of God. आप अपने आप को अनुमति देंगे कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। Many times when I'm praying for certain people, कभी कभी जब मैं कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता, I pray by not looking at my weaknesses, but I pray knowing my identity in Jesus as the Son of the Most High God. जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना अपनी कमजोरियों को देखकर नहीं करता, लेकिन मैं उन अपनी जो प्रार्थना करता हूँ वो करता हूँ अपनी पहचान को देखकर जो प्रभु यीशु में मेरी And है। as a son, as I begin to pray for people, I allow the Spirit of God to lead me into all understanding. और जब मैं एक पुत्र के अधिकार से जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूँ कि मैं उसकी अगुवाई में चलूँ। The Holy Spirit began to reveal to me things about certain people. जब पवित्र आत्मा है फिर वो मुझे कुछ लोगों के बारे में कुछ चीज़ों को बताना शुरू करता है। Allows me to discern things about certain people that I pray for. मुझे अनुमति देता है कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ जान पाऊँ जिनके लिए मैंने प्रार्थना करी। So my dear brothers and sisters, तो मेरे भाई और बहनों, the benefit of believing and accepting Him as the Lord God and Savior is, जो लाभ प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानने का ये है, number one, He gives you the Holy Spirit. पहला वो आपको पवित्र आत्मा देता है। Number two, He gives you a peace that the world cannot give. वो दूसरा वो आपको वो शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता। And your peace that He gives you should not be disturbed. और जो शांति वो आपको देता है वो
खराब नहीं होनी चाहिए। And when you come before the Father, और जब आप पिता के सामने आए, you ask Him the wisdom. आप उससे बुद्धि मांगो। You ask the wisdom with understanding that He is a generous Father who wants to give you, who wants to bless you. आप उससे ज्ञान और बुद्धि को मांगे। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको उदार से देना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। In that you begin to take steps. विश्वास रखें उसमें कि आप कदम उठाएंगे। Many of you will never be able to reach your destination because you are not moving out of your comfort zone at this moment. आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप अभी तक अपने उस आरामदायक वाले स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते। Some of you are you're very easy to get jobs. Some of you never get a job for 4, 5, 6, 7 years. Do you know why? आप में से कुछ के लिए बहुत ही आसान है नौकरी को पाना, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको 5-6 सालों से नौकरी नहीं लगी। Because you are not allowing the Holy Spirit to lead you to the right places. क्योंकि आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वो आपको अगुवाई करें सही जगह के लिए। Sometimes the kind of places that God is going to lead you will lead you through a process. कभी कभी खुदा आपको जिस जगह के लिए आपको अगुवाई करेगा वो एक प्रोसेस से होते हुए जाता है। Because God is never going to skip the process. क्योंकि जो खुदा है वो कभी भी उस प्रोसेस को नहीं नजरअंदाज करता। In the newspaper you will find a job. हो सकता है शायद अखबार में आपने पढ़ा हो, नौकरी पाई हो, You have to go to the interview. आपको इंटरव्यू में जाना हो, Maybe you may not be selected. हो सकता है कि आपको वहां पर सेलेक्ट नहीं किया गया, You will find a lot of experiences when the interviewer asked you a lot of questions. लेकिन आपको वहां पर बहुत सारा अनुभव मिलेगा। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे जब कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, Maybe you will find people outside connecting and networking, talking to people where you're going to open up more doors for you. हो सकता है कि आपको वहां पर कुछ लोग मिले जो कि आपके लिए कुछ रास्ते खोल दे, दरवाजे खोल दे जहां पर आप और नौकरी पा सकें। God will never ignore the process. जो खुदा है वो कभी भी प्रोसेस को नजरअंदाज नहीं करता। Lastly, I want you to go to the book of Romans 8:16. अंत में मैं रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 8:6 में जाना चाहता हूँ। Yes, please. 16. 16 Roman 8:16 It says, the Spirit Himself bears witnesses with our spirit that we are children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। The Spirit of God is meant to witness to you. जो पवित्र आत्मा है वो इसलिए है कि हम उसके गवाह ठहरे। For example, if some of you are caught in a crime, in a murder case, उदाहरण के रूप में अगर आप में से कोई जन एक मृत्यु के आरोप में अगर उसको पकड़ा जाए, if you were one of the witness, अगर आप वहां पर जो गवाही है you'll उसको be पकड़ेंगे, coming to the court. आपको कटघरे में न्यायालय बुलाया जाएगा In the court, and you'll be telling of all those things that you have seen. और आपको उस न्यायालय में बुलाया जाएगा और आपको सारी घटना बताई जाएगी जो भी आपने किया है। Today, you may be in a situation where you don't know what tomorrow would bring. और हो सकता है आज शायद आप ऐसी स्थिति में हो जहां पर आपको नहीं पता कि जो आगे है वो क्या लाएगा आपके लिए। But the Holy Spirit knows everything that is to come. लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो सब कुछ जानता है जो आने को है। The Holy Spirit knows who is going to be your husband, पवित्र आत्मा जानता है कि आपका पति कौन होगा, who is going to be your wife, आपकी पत्नी कौन what is होगी, the kind of right job for you. आपके लिए सही प्रकार की नौकरी कौन The सी। Holy Spirit knows where you should be investing in your business, पवित्र आत्मा जानता है कि आपको कारोबार में कहाँ लागत what लगानी है, decisions you need to take. आपको किस प्रकार के फैसले लेने की जरूरत है। Therefore, if you do not make friendship with the Holy Spirit, तो इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती नहीं, I would say if you make friendship with the Holy Spirit, और या फिर मैं कहूँगा अगर आप पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करते हैं, you will excel in all areas of your life. आप अपने जीवन के सारे क्षेत्र में बढ़ेंगे। There is so much advantage in that. उसमें बहुत कुछ लाभ है। And that is why the Bible says in Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit. The Holy Spirit is meant to bear witness, to tell us, convict us of who we are and what is to come. इसीलिए रोमियो की पुस्तक 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। जो पवित्र आत्मा है वो ही हमारी गवाही देता है, वो ही हमें बताता है। It is to convict you that you are the son and the daughter of the Most High God. वो आपको ये बताता है कि आप ही उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। Let me close up with this. आइए मैं इसके साथ बंद करना चाहूँगा। Many years ago, कई सालों पहले when I experienced the power of the Holy Spirit,
जब मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव when I किया, experienced the baptism of the Holy Spirit, जब मैंने पवित्र आत्मा की बपतिस्मे को अनुभव किया था, and I began to receive the gifts of speaking and praying in tongues. मैंने उस वरदान को पाया था जो कि था अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। Some people said that this is a demonic language, कुछ लोगों ने कहा कि ये एक दुष्ट भाषा है, and this is a language of the devil. ये एक भाषा है जो कि दुष्ट की है। And I was discouraged to pray in the gift of tongues. और मैं बहुत ही निराश हो गया था कि मैं उस जो वरदान मुझ पे है अन्य भाषा में बोलने का मैं प्रार्थना Even करूं। pray in the church. I could not pray in the church. कभी कभी मैं कलीसिया में प्रार्थना नहीं कर, And certain churches that does not entertain the prayers of the gift of praying in tongues. और कुछ कलीसियाएं हैं जो कि इस बात के लिए अनुमति नहीं करती है बढ़ा ले रही थी अन्य भाषा में। I was so discouraged. मैं बहुत ही निराश हो गया था And I began to think, maybe this is not right. और मैं सोचने लगा कि हो सकता है शायद ये सही ना हो, The deep inside my heart, लेकिन मेरे अंदर मन में the Holy Spirit began to bear witness and convict to me जो पवित्र आत्मा थी वो इस बात को मुझे बता रही थी that this is the language of the Holy Spirit. कि ये एक पवित्र आत्मा की भाषा है, That this is right. ये सही है, That this is right for me to pray and enable me to pray and connect me to the Heavenly Father. ये सही है और ये मुझे इस योग्य बनाती है कि मैं उस पिता से जुड़ सकूं। I began to understand the power of it. मैं उसकी सामर्थ को समझने लगा। How? कैसे? Not through my natural understanding, ये अपने शारीरिक समझ से नहीं, not through the wisdom that I have, उस ज्ञान से नहीं जो मेरे पास है, but through the leading and the wisdom of the Holy Spirit. लेकिन उस पवित्र आत्मा के ज्ञान की अगुवाई में। Even at this point of time, और यहाँ तक कि अभी वह समय भी you may be confused in the crossroads of life. अब भी कुछ लोग हैं जो कि अपने जीवन के कुछ समय You're पे trying to समय understand with your natural mind आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इस शारीरिक ज्ञान से, बुद्धि से what is right and what is wrong, कि क्या सही और क्या गलत, what decisions to take in life. आपको अपने जीवन में क्या फैसले होंगे। Going around knocking doors in every neighborhood. आप हर पड़ोसी के दरवाजे पर जाके You're खटखटा, disturbing people, calling them up night and day. आप उनको रात और दिन बुलाकर आप उनके परेशान कर रहे हैं What decisions should I take? कि मैं क्या फैसले लूं। But you see, God has already given you the solution. लेकिन आप देखें खुदा ने आपको पहले ही हल दे रखा है। And He says, I give you the Holy Spirit to guide you and to give you wisdom. वो कहता है कि मैंने आपको पवित्र आत्मा देखी कि वो आपको राह दिखाए और आपको ज्ञान दे And to teach you all things. और वो आपको सब बातें सिखाए And He will lead you into all understanding. और वो आपको सारी समझ के और अगुवाई करे। Sad if you do not take the decisions in your life. ये बहुत ही दुख की बात है अगर आप अपने जीवन पर इसके लाभ ना उठा पाए तो। I pray that as you go back home today, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप आज घर जाएं you understand the depend about the gift of the Holy Spirit. आप इस बात को सीखें और जानें कि पवित्र आत्मा के जो वरदान है उस पर निर्भर होना Depend upon the Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा पर निर्भर होना।